दुनिया को बदलना चाहा तो आप हार जाओगे, और स्वयं में बदलाव करना चाहे और स्वयं बदले तो आप जीत जाओगे। एक छोटी सी कहानी जो इस बात को सत्य करती है, इस बात को आपको समझाने में बहुत ही आसानी होगी कि अगर स्वयं में बदलाव करके चाहें तो आप अच्छे मार्ग पे भी जा सकते हैं, अगर स्वयं में बदलाव किया तो आप बुरे मार्ग पे भी। सारी घटना हमारे अंदर होती है और हम ढूंढते सारे समाधान बाहर हैं, सारे समाधान भी अंदर छुपे हुए हैं। तो इस कहानी के उद्देश्य से आपको पता चल जाएगा कि जीवन में कैसे सफलताएं मिलती हैं, और एक दिन में नहीं मिलती हैं, ये कई दिनों का बीज होता है। किसी सफल इंसान को हम देखते हैं यार, बोलते हैं यार इसकी किस्मत अच्छी है, और किसी असफल को बोलते हैं यार इसकी किस्मत बेकार है। ऐसा नहीं है, ना किसी की किस्मत अच्छी है ना किसी की किस्मत बेकार है। अगर कुछ है तो वो प्रयास है कि उसने किस तरीके से प्रयास किया, किस वे में प्रयास किया, किस तरीके से सोचा और कैसे उसने डिसीजन लिए। तो यही एक कहानी आप सुनिए। इस कहानी में आपको सारी चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आएंगी। क्या हुआ, एक बच्चा हॉस्टल में रहा करता था, शहर के बाहर दूर शहर में रहता था, हॉस्टल में पढ़ाई करता था। उसी के सामने एक बड़ी ही बुजुर्ग महिला रहती थी जो ब्याज पे पैसा चलाती थी और लोगों को ब्याज पे पैसा दिया करती थी। वो सारी चीज़ें देखता था, सामने ही मल्टी थी कि वो महिला कैसे लोगों को ब्याज पे पैसा दे रही, गिरवी के तौर पे उनसे ज़मीन के कागजात, कभी जेवरात, ऐसी सारी चीज़ें वो अपने पास ब्याज पे पैसा देते उससे सेफ्टी के लिए रखती थी। जब लोग पैसे नहीं चुका पाते तो उसकी वो सारी चीज़ें वो हड़प लेती थी, यानी अपने पास रख लेती थी। कई बार उसको गुस्सा भी आता था कि ये महिला है, बूढ़ी है, इसके पास कोई संतान भी नहीं है, क्योंकि उस महिला के आगे पीछे कोई नहीं था। फिर भी ये बेरहमी से गरीब लोगों से ब्याज लेती है। लोग चिल्लाते चीखते रहते पर वो उनकी चीज़ें को वापस नहीं करती थी, बल्कि कानूनी तौर पे वो अपना कर लेती थी। उसको बहुत ही क्रोध आता था अंदर उस बच्चे को कि अगर मैं इन लोगों की जगह पे होता तो मैं इस इंसान को, इस बुढ़िया को मार देता। पर उसका कोई लेना देना नहीं था, तो उस चीज़ से कोई मतलब नहीं, बस देखता और ऐसा सोचता था कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं इसको आज छोड़ता नहीं, क्योंकि ये बहुत ही बेरहम है, गरीब लोगों से ब्याज पे लेती है और इसके अपना जीवन यापन करती है, गलत है। उसको बार बार ऐसा लगा करता था। सालों प्रोसेस चली, वो देखता था लोग चिल्लाते चीखते रहते थे, पर वो महिला ब्याज तो पैसा ले ही लेती थी, ब्याज का पैसा कंटिन्यू बढ़ता रहता है और लोगों को भारी भरकम ब्याज चुकाना पड़ता है। संयोग बस 2 से 3 साल बाद उसके साथ एक घटना घटी कि उसको हॉस्टल का रेंट पे करना था, उसके पास पैसे नहीं थे और घर से भी किसी कारण उसके पैसे नहीं आ पा रहे थे। हॉस्टल वाले मालिक ने उससे बोल दिया कि आप 2 से 3 दिन में या तो पैसे मुझे दे देना, नहीं तो ये हॉस्टल खाली कर देना। अब उसको बहुत ही अर्जेंट थे पैसों की, क्योंकि अगर वो समय पे पैसा पे ना करे तो उसको हॉस्टल से बाहर जाना पड़ता। पर उसको ऑप्शन जब कुछ भी नहीं मिला, दोस्तों से मांगे उसने, दोस्तों से नहीं हेल्प मिली, तो उसको लास्ट ऑप्शन देखा कि सामने ही आंटी जो बुजुर्ग महिला थी वो ब्याज पे पैसा देती है। कहीं ना कहीं हमको इससे एक बार मदद मांगनी चाहिए। काफ़ी लंबा समय हो चुका था। अब वो जानता तो था पर काफ़ी लंबे समय से उसको देख रहा था कि ब्याज पे पैसा चलाती है, लोगों से हेल्प मतलब लोग नहीं चुका पाते तो ब्याज ले लेती है, और बड़ी बेरहमी तरीके से थी जो लोगों की चीज़ें नहीं लौटाती थी। पर बहुत ज़रूरी था उसको पैसे लेना, नहीं तो हॉस्टल से बाहर कर दिया जाएगा। वो गया उस आंटी के पास, आज उसको भी नीड थी, पर उसने देखा कि मेरे पास तो कुछ इसके लिए गिरवी रखने के लिए है भी नहीं। तब उसको याद आया कि उसके पास एक घड़ी कीमती है जो कभी उसके माँ बाप ने उसको दिलवाई थी। वो वॉच लेके उसके पास गया कि मुझे आज 5 या 6 हज़ार रुपये की ज़रूरत है, आप सेफ्टी के तौर पे मेरी ये वॉच रख लीजिए, मैं 2 महीने में मेरे पैसे आ जाएंगे, मैं आपके रिटर्न कर दूँगी। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था। वो बुजुर्ग महिला को इतना अच्छे से दिख नहीं रहा था कि ये चीज़ जो लाया वो असली है या नकली, तो एक छोटे से खिड़की से उसकी रोशनी आ रही थी। तब जाके वो वॉच वहाँ पे चेक करने गई कि ये कीमती है भी कि नहीं है। वो चेक ही कर रही थी, इतने में वो लड़का गया और उसने वो बुजुर्ग महिला की गर्दन पकड़ ली और उसकी गर्दन दबा दी, और वो महिला की मौत हो जाती है। एकदम वो घबरा के भागा और अपने हॉस्टल के अंदर आया और घबरा गया कि ये कैसे मैंने कर दिया, मैं तो ऐसा सोचता नहीं, मैं तो ऐसा इंसान हूं नहीं, मैं किसी को कैसे मार सकता हूं। आज उसने किसी को मार चुका है वो। अब उसके अंदर रात भर सो नहीं पाया कि मैंने ऐसे किया कैसे। मैं आपसे वो भी बोलता हूँ कि उस इंसान ने जो पढ़ने के लिए आया, जो समझने के लिए आया, जो एजुकेशन में बड़ा कुछ नाम करने के लिए वहाँ है, लेकिन वो आज किसी का कत्ल कैसे कर सकता है छोटे से पैसों के लिए। उसने वो कत्ल नहीं किया,
उसने जो 2 साल से अपने अंदर जो बीज बोया था कि आज इनकी जगह में होता तो मैं इनको मार देता, रोज देखता था, रोज यही सोचता था, उस सोच ने उस इंसान से करवाया। उसने उस समय एकदम फल मिल गया उसको, रातों रात, बोलते ना रातों रात कुछ भी नहीं होता है, कंटिन्यू वो अपने दिमाग में यही विचार को उसने सघन कर लिया। और एक मौका आया कि जब उसको भी पैसे और उसको सब मौका, तो उसने गर्दन दबा दी। इस कहानी से हमको ये कि हम जो सोचते रहते हैं, जो करना चाहते हैं कि हमको ऐसा, वो सोच आपकी आज नहीं कल आपके सामने खड़ी हो जाती। उस इंसान ने एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, बस निरंतर उस सोच के साथ ठहरा, वो यही सोचता रहता था कि अगर मैं मौका इनकी जगह होता तो मैं इसकी गर्दन दबा देता। और मौका आया और उसने उसकी गर्दन दबा दी। तो याद रखिए, सोचिए अच्छा, सोच हमारा बीज है। सोच से बनता है शब्द, शब्द से बनता है वाक्य, वाक्य से बनता है कर्म, कर्म से बनता है भाग्य। बीज सही होना चाहिए, सोच सही होना चाहिए, आपका जीवन बदल जाएगा। किसी भी आप बड़े इंसान को देखिए, उसकी सोच सही होगी, उसका विजन सही होगा, वो किसी का गलत नहीं सोचता, केवल अपना अच्छा सोचता और अच्छा करने का प्रयास करता। तो हम सोच, पहले हम अपना बीज सही करें, उसके बाद ही आपको कार्य सही प्रगति मिलेगी। जब आपकी प्लानिंग और सोच, किसी का गलत मत सोचो, सबका अच्छा सोचो और अपना भी कि मैं अच्छा करके ही लोगों का हित करूंगा। ऐसा अगर गलत विचार के साथ जीवन जिया तो कहीं ना कहीं, जैसे आज ये घटना अचानक किसी से हो गई है, तो अचानक ऐसे आपके साथ, अगर अच्छा काम किया होगा तो अच्छे हो जाएगी, बुरा काम किया होगा तो बुरा बदल जाएगा। याद रखना, इस दुनिया में सब कुछ सबसे पहले शुरू होता है आपकी सोच से। एक अच्छी सोच रखिए और आगे बढ़िए। ऐसी अच्छी सोच वालों के साथ रियल मेकर वर्क कर रहा है आज शहर, इंदौर शहर में, और काफ़ी लोग अपनी जिंदगियां बदल चुके हैं। हम भी इसी कार्य पे आगे लगे हुए हैं। अभी रियल मेकर वालों ने एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च किया है, हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। 1 मई से RBC प्रोग्राम है ये, रियल मेकर बिजनेस कंसल्टेंट। ये RBC प्रोग्राम में हम लोगों को ले रहे हैं मात्र 21,000 रुपये उसकी मेंबरशिप है। आप 21,000 में 3 महीने में हम वेल ट्रेंड करते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और जॉब की गारंटी देते हैं। जॉब या बिजनेस हमारे साथ चैनल पार्टनर में आप सफल होंगे ही होंगे। किसी भी 1% भी किसी कारण आपकी सफलता एक नहीं रहती तो आपका पेमेंट रिफंडेबल कर देते हैं। याद रखना, हमारे यहाँ सफलता मिलती ही मिलती है। आप हमारे सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह हम अवेलेबल है। रियल मेकर के नाम से आप सर्च करेंगे, आपको हमारे चैनल मिल जाएंगे। और मेरा पर्सनल चैनल भी आपको विनय यादव मोटिवेशनल के नाम से आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पे भी विनय यादव हैंडल है। आप वहाँ भी जाके मुझे ढूंढो। और ऐसी प्रेरक कहानी मैं हर हफ्ते को लाता हूँ, और आप ऐसी कहानियाँ सुनिए, आपका जीवन बदल जाएगा। और हमसे जुड़ना चाहें तो हम इंदौर शहर विजयनगर में हमारा ऑफिस है। आप रियल मेकर को सर्च करिए, विजयनगर इंदौर मेरिट होटल के सामने हमारा ऑफिस है। मिलिए और अपनी ज़िंदगी बदलिए। चलिए कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैं हमेशा युवा लोगों का सपोर्ट करता हूं कि युवा लोग आगे बढ़े और एक बहुत ही अच्छा जीवन, मैंने भी जीरो से शुरू किया था ये सफ़र, वो आज यहाँ तक आया। आप भी हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं और पूरे इंडिया लेवल तक आप अचीव कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी एक मीटिंग करिए। आपको मुझसे मिल के अगर आपके संतुष्टि आए कि नहीं मुझे जुड़ना चाहिए, मेरा जीवन बदल जाएगा, केवल 15 मिनट की एक मीटिंग करिए और हमसे मिल के अगर आपको संतुष्टि ना आ जाए कि आपको वाकई में जीवन में लगेगा कि मैं आगे बढ़ सकता हूं, हमसे हाथ मिलाइए और आगे बढ़ जाइए। चलिए, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं विनय यादव आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं। थैंक यू सो मच।